मिलेपोस्ट जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। युआन क्या चुनौती देता है? भारत हाल के वर्षों में रूस के साथ अधिक व्यापार करके अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर होने और अपने तेल आयात लागत को कम करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। हालांकि 2022 में यूक्रेन में युद्ध के बाद रिश्ते बदल गए। भारत ने रूस से बहुत अधिक तेल खरीदा। रूस भारत के व्यापार असंतुलन से लाभान्वित हो रहा है क्योंकि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर पैसे बचाता है, लेकिन व्यापार को संतुलित करने के लिए पर्याप्त निर्यात नहीं करता है, जो वर्तमान में वित्त वर्ष 24 में $66 बिलियन में से $57 बिलियन के घाटे पर है। असंतुलित व्यापार की चुनौती। रूस के साथ भारत के विशाल व्यापार अंतर के कारण रूसी तेल निर्यातक अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये के बजाय चीनी युआन में भुगतान करना चाहते हैं। चीन और रूस के बीच अधिक समान व्यापार के साथ, जहां युआन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यह परिवर्तन हुआ है। चीनी मुद्रा युआन रूसी बाजार में अधिक आम हो गई है, जिससे रुपये का दुनिया भर में उपयोग करना कठिन हो गया है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास। भारत की रुपये को दुनिया भर में अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल करने की योजना उसके व्यापार भागीदारों की अनिच्छा और अपतटीय विदेशी मुद्रा बाजारों में रुपये के सीमित उपयोग के कारण धीमी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में एक योजना पेश करके रुपये की भूमिका बढ़ाने का इरादा किया, जिसके तहत विदेशी व्यापार में भुगतान के रूप में रुपये का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ते युआन की तुलना में रुपये की अस्थिरता और व्यापार सौदों में सीमित उपयोग समस्याएं बनी हुई हैं। रूस के लिए निर्यात चुनौतियां। रूस को भारत का निर्यात निजी बैंकों के बीच संभावित पश्चिमी दंडों की चिंताओं से प्रभावित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण के लिए आवश्यक हैं। इस बात से चिंतित कि रूस के साथ काम करने से पश्चिम में उनके संचालन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अधिकांश निजी बैंक रूस के साथ व्यापार करते समय सतर्क रहते हैं। रुपये को रूबल में बदलना एक जटिल मुद्दा है, जो व्यापार भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करना और भी कठिन बना देता है। भविष्य की व्यापार संभावनाएं और रणनीतिक योजनाएं। व्यापार घाटे पर काबू पाना और आर्थिक एकता को बढ़ावा देना कुछ ऐसा है जिस पर भारत और रूस कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। व्यापार बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना, यूरेशियन आर्थिक संघ (EU) के साथ संभावित व्यापार समझौते के बारे में बात करना और रसायन, धातु और परिवहन योजना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग में सुधार करना। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान और अधिक व्यापक बनाना है, संभवतः वर्तमान समस्याओं को दूर करना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ने में मदद करना है। भारत-रूस व्यापार गतिशीलता के बारे में। व्यापार वृद्धि और विविधीकरण। भारत और रूस का व्यापार वित्त वर्ष 22 में $11.5 बिलियन तक पहुंच गया, भले ही विश्व राजनीति में बदलाव हुए हों। व्यापार साझेदारी ज्यादातर रक्षा के बारे में हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा और IT जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ऊर्जा और रक्षा सहयोग। रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश को बहुत सारा तेल और सैन्य उपकरण भेजता है। भारत ने 2022 में रूस से बहुत अधिक खरीदा, विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध के बाद कम कीमतों पर तेल। भविष्य के लक्ष्य और वित्तीय रणनीतियाँ। भारत रूस को उपकरण, दवाइयाँ और चाय जैसे सामान भेजता है। दोनों देश 2025 तक $30 बिलियन मूल्य के सामानों का व्यापार करना चाहते हैं। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव के कारण वे अपनी मुद्राओं में भुगतान स्वीकार करने के बारे में भी सोच रहे हैं।